नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय गणित उप विषय कोण के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आपको याद होगा हम विद्यालय में अपनी जो कक्षा कक्ष है उसमें अनेक बार एक खेल खेलते हैं जिसको कोना कोना रोकना भी बोलते हैं। इसमें कुछ बच्चे इस तरह से खेलते हैं कि जो दीवारों में कोने होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं और एक बच्चा जिसकी बारी होती है वो उस कोने को लेने की कोशिश करता है। दूसरे बच्चे उस अपने अपने कोनों को छोड़कर बाहर निकलकर उसको प्रयास करते हैं चिढ़ाने का या उसको बुलाने का, और इस तरह से ये खेल चलता है। तो ठीक इसी तरह जैसे दीवारों के बीच में जो जगह होती है जिसको हम कोना बोलते हैं, उसी तरह कोण भी यही होता है। अर्थात जैसे दो दीवार के बीच में जो जगह है जिसको हमने कोना बोला है, वैसे ही जो दो लाइंस होती है उसके बीच में जो झुकाव होता है उसी को बच्चों कोण बोलते हैं। ये बहुत ही आसान है इसको समझना। अब हम कोणों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर केवल 3 प्रकार के कोणों के बारे में बात करेंगे और वो 3 कोण हैं: समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। बच्चों, समकोण को समझना बिल्कुल आसान है। देखिए, जैसे कमरे में पिलर होता है या दीवार होती है, हम मान लेते हैं जैसे धरती है, धरती पर वो पिलर खड़ा है अर्थात या फर्श पर खड़ा है, तो जो धरती है वो एक लाइन हो गई और पिलर है उसके ऊपर सीधी खड़ी लाइन है। तो ये उनके बीच में जो झुकाव है बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो हम इसको समकोण बोलेंगे। जैसे खंबा होता है, धरती पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो दोनों तरफ उस खंबे के दोनों तरफ जो जगह है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो जब इस प्रकार की कोई आकृति है तो हम उसको समकोण बोलते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें एक अक्षर आता है एल। एल को देखेंगे तो बिल्कुल एक लाइन नीचे खींची हुई है और एक बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई है। तो ये 90 डिग्री का कोण है। ये 90 का कोण बोलते हैं, यानी समकोण। समकोण का अभिप्राय जो 2 लाइन है उनके बीच में जो झुकाव है वो 90 डिग्री का है। कोण का जो मानक जिसको मापते हैं मात्रक, वो डिग्री में मापते हैं कोण को। तो बच्चों, अगर हम कोण को परिभाषित करें तो जो 2 लाइंस के बीच में जो झुकाव है उसको कोण बोलते हैं। तो हमने बात की समकोण की। अब बात करते हैं न्यून कोण। न्यून का मतलब छोटा और दूसरा है अधिक कोण। अधिक का मतलब बड़ा, ज्यादा। अब न्यून की बात करें तो जैसे एल है, एल को मान लो हम दबा दें अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ है वो जगह कम हो जाएगी, यानी वो जितना पहले खुला हुआ था उससे छोटा हो गया, तो क्या बन गया? न्यून कोण, यानी छोटा हो गया। और यदि हम उसको खोल दें, फैला दें और अंदर की जगह बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब जो ये आकृति बन गई वो अधिक कोण हो गई। अब न्यून कोण का अभिप्राय हमने ये लिया कि जैसे समकोण है वो 90 डिग्री का है, अब न्यून कोण 90 से छोटा होगा, यानी वो जगह कम हो गई। तो 90 से छोटा क्या है? यानी 89। 90 से पहले आता है, तो यानी 0 से लेकर और 90 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब न्यून कोण में आती है। जैसे 45 का है, चाहे 80 है, 82 है, ये सब न्यून कोण। इसी तरह 90 से ज़्यादा है तो वो
अधिक कोण में आएंगी। 90 से ज़्यादा का मतलब 120 का है, 130 का है, 140 का, 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। तो आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।